हाय, मैं रतन सर। तुम लोग भौतिक विज्ञान में प्रकाश का चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग। ये 12th क्लास के लिए है, ठीक है। तो जैसा कि पिछले वीडियो में लेंस और दर्पण के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग कुछ डेरिवेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला डेरिवेशन जैसा कि देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे हेडिंग, पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र। ठीक है, देखिए ध्यान से, पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र। आइए देखते हैं कि न्यूटन का सूत्र क्या होता है। चलिए फिगर देखते हैं पहले। देखिए ये फिगर है, ये देखिए आपका उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस के सामने एक वस्तु रखा हुआ है जो आपको दिख रहा है AB, ठीक है। और इसका जो इमेज है वो A' B' पे बन रहा है, यानी वास्तविक है और उल्टा और वस्तु की लंबाई के बराबर है, ठीक है। आइए देखिए पहले है क्या ये रूल, यहाँ पे देखते हैं। देखिए कि न्यूटन का सूत्र क्या है। न्यूटन का सूत्र ये है कि लेंस का प्रकाशिक केंद्र प्रायः लेंस के भीतर होता है, इसलिए प्रकाशिक केंद्र से वस्तु तथा प्रतिबिंब की दूरियों को यथार्थतापूर्वक नापा नहीं जा सकता। इसका ये मतलब है कि हम लोग लेंस के अंदर क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र होता है, और प्रकाशिक केंद्र की सहायता से हम लोग प्रतिबिंब और वस्तु की दूरियों को सही तरीके से नहीं नाप सकते हैं, ठीक है। तब देखिए यहाँ पे और क्या है, इसकी तुलना में लेंस की फोकस से वस्तु तथा प्रतिबिंब की दूरियों का मापन करना अधिक सरल है, ठीक है। ऐसी स्थिति में यदि वस्तु की लेंस के प्रथम फोकस की दूरी x है तथा दूसरे फोकस से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, x' है, तो आपको क्या प्रूव करना है, x' बराबर f और f'। देख ले ध्यान से, x क्या है, वस्तु की दूरी है प्रथम फोकस से, और दूसरे फोकस से x' क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, यानी कि f क्या है आपका, प्रथम और द्वितीय फोकस की दूरियां हैं। तो इसी को न्यूटन का सूत्र कहते हैं हम लोग। तो आपको प्रूव करना है x' बराबर f', ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। माना एक वस्तु AB एक पतले उत्तल लेंस की मुख्य अक्ष पर अक्ष के लंबवत रखी है। वस्तु से चलने वाली प्रथम प्रकाशिक किरण BP, देखिए ध्यान से यहाँ पे, ये है आपका BP, तथा अपवर्तन के पश्चात लेंस के द्वितीय फोकस से हो जाती है यहाँ से। वस्तु से चलने वाली दूसरी प्रकाशिक किरण BF1 प्रथम फोकस से होकर गुजरती है, तो अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। अब ये दोनों अपवर्तित किरणें एक दूसरे को जहाँ पे काटेंगी, वस्तु का प्रतिबिंब वहीं पे बनता है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं आगे। माना वस्तु AB तथा प्रतिबिंब A', B' की लेंस के प्रथम फोकस से जो दूरी है वो F1 है, तथा द्वितीय फोकस से F2 दूरियां हैं, और क्रमशः x तथा x' है। मतलब प्रथम और द्वितीय फोकस से दूरियों का ये प्रथम और द्वितीय फोकस से ये दूरियां हैं x और x'। आगे, जबकि लेंस की प्रथम और द्वितीय फोकस दूरियां कितनी है, F तथा f'। चलिए आइए देखते हैं। इसमें हम लोग दो समरूप त्रिभुज यूज करते हैं। पहला देखिए यहाँ पे AB F1 और दूसरा क्या है CQ F1, दोनों का एक कोण 90 डिग्री है, तो ये एक दूसरे के समरूप त्रिभुज होंगे। तुमने बताया था समरूप त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो देखिए AB बटे क्या हो जाएगा CQ, और AF1 बटे क्या हो जाएगा
F1C हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लेते हैं। इसी प्रकार देखिए दूसरा ये वाला त्रिभुज CPF2 और APF2, ठीक है। ये भी क्या होंगे, ये भी समरूप होंगे। तो इनकी भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो ये क्या हो जाएगा, CP बटे A'B' बराबर CF2 बटे F2A', ठीक है। परंतु CP बराबर क्या है, AB, तथा A'B' बराबर क्या है, CQ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB बटे CQ और CF2 बटे F2A'। अब देखिए एक साइड दोनों का क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो समीकरण 1 और 2 को आपस में क्या करते हैं, बराबर कर लें। जब बराबर कर लेंगे तो हमें मिलेगा AF1 बटे CF1 बराबर क्या, CF2 बटे F2A'। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, इसका इसमें होगा तो जाएगा AF1 गुणे F2A' बराबर ये क्या होगा, CF1 गुणे CF2। AF1 कितना है, -x, और F2A' कितना x' है, और CF1 कितना -f है, और CF2 कितना f'। यानी दर्पण के एक तरफ दूरियों को पॉजिटिव लेते हैं, दूसरी तरफ क्या लेते हैं, निगेटिव है। देखिए यहाँ पे लेंस से तो इधर जो वस्तु है, वस्तु की तरफ की दूरियों को क्या लेते हैं हम लोग, निगेटिव लेंगे, और इधर वास्तविक है तो पॉजिटिव। तो अब क्या करेंगे, इसका मान हम लोग यहाँ पे रख देते हैं और सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ से न्यूटन का सूत्र मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि यही लेंस द्वारा अपवर्तन के लिए न्यूटन का सूत्र है, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग प्रकाशिक केंद्र से दूरियों को न नापकर फोकस से नापें तो हमें अधिक शुद्धता प्राप्त होगी, ठीक है। चलिए आगे आइए। कंडीशन नंबर फर्स्ट, यदि वस्तु लेंस के प्रथम फोकस पर स्थित है, ठीक है। तो अगर प्रथम फोकस पर स्थित है तो आपका x क्या हो जाएगा, 0। तो x' बराबर क्या होगा, f' बटे 0 यानी इनफाइनाइट। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे, ठीक। आगे आइए सेकंड, यदि लेंस के दोनों ओर माध्यम एक ही है तब तो आपका f' बराबर -f होगा, अतः x बराबर -f का स्क्वायर। लेंस की क्षमता, आइए लेंस की क्षमता के बारे में जानते हैं। तो मैंने पहले बताया था कि लेंस की क्षमता क्या होती है। तो आपको आई होप पता होगा कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, ठीक है। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा था कि P बराबर 1/f ना। चलिए इसको देखते हैं थोड़ा। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि लेंसों की अभिसारी तथा अपसारी मैंने फैलना, अभिसारी मतलब एकत्रित होना। क्रियाओं को समझने के लिए हम लेंस अनेक प्रिज्मों से मिलकर बना होता है। उत्तल लेंस में इन प्रिज्मों के आधार अक्ष की ओर तथा अवतल लेंस में प्रिज्मों के आधार के बाहर की ओर होते हैं। यही कारण है कि जब उत्तल लेंस पर किरण आपतित होती है तो वो उन्हें अक्ष की ओर मोड़ देती है, जबकि अवतल लेंस की किरणें क्या होती हैं, उन्हें बाहर की ओर ढकेल देती हैं। तो इस प्रकार लेंसों का कार्य जो होता है प्रकाशीय किरणों को मोड़ना होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कोई लेंस किरणों को जितना अधिक मोड़ता है उसकी क्षमता उतनी अधिक होती है, ठीक। आगे देखिए, कोई लेंस जितना अधिक किरणों को मोड़ता है उसकी क्षमता क्या होती है, उतनी अधिक होती है। मोटे लेंस किरणों को पतले लेंस की तुलना में अधिक मोड़ते हैं, अतः मोटे लेंसों की क्षमता पतले लेंसों की तुलना में अधिक होती है। इस प्रकार जिस लेंस की फोकस दूरी जितनी कम होगी उसकी क्षमता उतनी ही अधिक होती है।
अब आगे देख लीजिए कि इसलिए पतले लेंस की क्षमता उसकी मीटर में नापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। तो जैसा अभी मैंने आपको बताया कि लेंस की क्षमता P बराबर क्या होती है 1/f इन मीटर होता है। तो 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता कितनी होती है 1 डायप्टर, यानी लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है डायप्टर होता है। ठीक है, चलो और एक चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि यदि हम लोग लेंसों को द्रव में डुबाते हैं तो उसकी क्षमताएं बदलती हैं कि नहीं बदलती हैं। चलो यहाँ पे देखो, सुनिए यहाँ पे, द्रव में डुबाने पर लेंस की क्षमता बदल जाती है। देखिए, जब किसी लेंस को पारदर्शी द्रव में डुबाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी बदल जाती है। यदि द्रव का अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से कम हो तो फोकस दूरी बढ़ जाती है। यदि द्रव का अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से कम हो, यानी लेंस का अधिक हो द्रव का कम हो, तो उसकी क्षमता क्या हो जाएगी घट जाती है, फोकस दूरी बढ़ जाती है। लेकिन लेंस की प्रकृति नहीं बदलती है। यदि द्रव का अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर हो तो फोकस दूरी अनंत हो जाएगी और उसकी क्षमता क्या हो जाएगी शून्य हो जाएगी। ऐसे द्रव में डूबने पर लेंस दिखाई नहीं देगा और द्रव का अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से अधिक है तो फोकस दूरी घट जाएगी, क्षमता बढ़ जाती है। साथ ही साथ उसकी प्रकृति भी बदल जाती है, यानी उत्तल लेंस अवतल लेंस की तरह और अवतल लेंस उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करने लगता है। अतः स्पष्ट है कि द्रव में डुबाने पर लेंस की क्षमता बदल जाती है। आगे देखिए, नेक्स्ट डेरिवेशन है आपका, संपर्क में रखे दो लेंसों की तुल्य फोकस दूरी। संपर्क में रखे दो लेंसों की तुल्य फोकस दूरी क्या होती है। यदि देखें यहाँ पे तो लेंसों को आपस में सटा कर रख दिया जाए तो उनकी संयुक्त फोकस दूरी कितनी होगी। फिगर देख लो अच्छे से। देखो यहाँ पे L1 L2 दो आपके क्या हैं, L1 L2 दो आपके उत्तल लेंस है और ये आपस में संपर्क में रखे हुए हैं। यदि L2 एब्सेंट हो, यानी L2 न होता तो बताओ बिंदु O का प्रतिबिंब कहाँ बनता, आई डैश पे। और अगर L2 रख देते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनने लग रहा है, आई पे बन रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं इसमें। देखो, माना दो पतले लेंस L1 और L2 हैं जिनकी फोकस दूरियाँ F1 और F2 हैं। वायु में एक दूसरे के संपर्क में इस प्रकार रखे गए हैं कि इनकी मुख्य अक्ष एक ही है। ठीक है, माना एक बिंदु O पर मुख्य अक्ष पर से पतले लेंस L1 के सामने U दूरी पर एक वस्तु रखी है और माना लेंस L2 की अनुपस्थिति में इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, आई डैश पे, तथा L1 से V डैश दूरी पर बनता है। तो देखिए ध्यान से, अभी मैंने कहा कि अगर L2 नहीं होता तो O का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, आई डैश पे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग फार्मूला लगाते हैं, लेंस फार्मूला। तो लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F होता है। तो यहाँ पे प्रतिबिंब क्या है, V डैश है और वस्तु की दूरी U है और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, F1 पे। अब ध्यान से देखिए, जब प्रतिबिंब आई डैश लेंस L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है तो जिसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, आई पे बन जाता है। आप बताओ, तो लेंस L2 से V दूरी पे बनता है। तो लेंस फार्मूला, अब देखो यहाँ पे जो आई डैश है वो वस्तु का कार्य कर रहा है और V क्या, प्रतिबिंब का। तो फार्मूले में U की जगह क्या रखेंगे आप, V डैश, और V की जगह V रखेंगे और F1 की जगह F2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए। तो देखिए, जोड़ेंगे तो आपका V डैश कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा
1/v माइनस 1/u बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, इक्वेशन नंबर 3। अब ध्यान से देखिए आगे। यदि इन दोनों लेंसों के स्थान पर एक ऐसा लेंस प्रयुक्त करें जो u दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब v दूरी पर बनाए, तो स्पष्ट है कि ऐसा लेंस उन दोनों लेंसों के तुल्य होगा। यदि इस लेंस की फोकस दूरी कैपिटल F है तो लेंस का सूत्र क्या होगा? 1/f माइनस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, तो बताइए यहाँ से f बराबर क्या मानेंगे तब हम लोग? तो f बराबर मानना पड़ेगा 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है, तो कैपिटल F बराबर क्या हो जाएगा? f1 f2 बटे f1 प्लस f2। ध्यान से देखिए कि सूत्र से संयुक्त लेंस की फोकस दूरी f ज्ञात की जा सकती है। पहला, जब दोनों लेंस उत्तल हो। देखिए इस स्थिति में f1 तथा f2 दोनों धनात्मक होंगे तथा f भी धनात्मक होगा। अगर दोनों लेंस उत्तल लेंस जुड़े हुए हैं तो हम जानते हैं फोकस दूरी दोनों क्या होती है? धनात्मक होगी। तो ये संयुक्त लेंस भी उत्तल लेंस की भांति व्यवहार ही करेगा। सेकंड देखिए, जब एक उत्तल लेंस और दूसरा अवतल हो तो एक की फोकस दूरी और दूसरी, तो आपको अवतल के लिए निगेटिव लेना पड़ेगा। तो आपका f बराबर क्या आ जाएगा? f बराबर होगा f1 f2 बटे f2 माइनस f1। तो कंडीशन क्या होगा? यदि f1 की वैल्यू अधिक हो और f2 का कम, तो f का मान ऋणात्मक होगा। तो संयुक्त लेंस किसकी भांति का बात करेगा? तो संयुक्त लेंस जो है आपका वो अवतल लेंस की भांति कार्य करेगा। ठीक है, आगे आइए। यदि f1 का मान f2 से ग्रेटर देन है तो f का मान धनात्मक होगा, अतः संयुक्त लेंस उत्तल लेंस की भांति कार्य करेगा। यदि दोनों का मान बराबर हो जाए तो f बराबर इनफाइनाइट होगा, अतः संयुक्त लेंस कांच की समतल प्लेट की भांति कार्य करेगा। तीसरा केस है जब दोनों लेंस अवतल हैं। इस स्थिति में f1 f2 दोनों ऋणात्मक होंगे, अतः f का मान भी ऋणात्मक होगा। तो संयुक्त लेंस से अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से यहाँ पे कि एक लास्ट टॉपिक इसमें है कि संयुक्त संपर्क में रखे दो लेंसों की संयुक्त क्षमता। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि P बराबर क्या होता है? 1/f होता है। तो P1 बराबर 1/f1, तो P2 बराबर क्या होगा? 1/f2। P बराबर 1/f। जब इस फार्मूले में रखेंगे हम लोग लेंस की फोकस दूरी के फार्मूले में, तो लेंस की संयुक्त क्षमता क्या आएगी? ये आएगा P बराबर P1 प्लस P2। इसे हम लोग क्या कहते हैं? संयुक्त लेंस की क्षमता का सूत्र कहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग प्रकाश के चैप्टर में 2 डेरिवेशन पढ़े हैं। तो आप आज के लिए आप लोग बस इतना ही। आप इन डेरिवेशनों को अच्छे से सॉल्व करके तब हम लोग नेक्स्ट डेरिवेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इसे आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा और अपने कॉपी पे नोट करके और इसको समझिएगा अच्छे से। ठीक है, हाँ। और उसके बाद हम लोग इसके पहले हम लोग लेंस के बारे में पढ़े हैं, तो आप लोग लेंस का चैप्टर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और प्रकाश के बारे में हम लोग डिटेल पढ़ चुके हैं। कुछ चैप्टर्स हैं जो प्रकाश का हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी आपका चैप्टर काफ़ी लंबा है, तो पढ़ते रहिए आप लोग अच्छे से और इसको देखते रहिए। ठीक है, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर से रिलेटेड 2-3 डेरिवेशन अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, और उन डेरिवेशनों में डेरिवेशन बड़े बड़े हैं, लेकिन आप अगर अच्छे से उन्हें पढ़ेंगे तो वो समझ में आ जाएंगे आपको। यानी आपको लेंस फार्मूला याद रखना होगा। जो लेंस फार्मूला हम लोगों ने बताया है कि 1/f बराबर 1/u माइनस 1/v माइनस 1/u। और ऐसे ही दर्पण फार्मूला है, तो दर्पण फार्मूले में क्या होता है कि 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। यानी दर्पण में प्लस होता है और इसमें नेगेटिव होता है लेंस में। तो आई होप आप लोग अच्छे से उसको पढ़िए। ठीक है, और बुक की सहायता लेकर क्वेश्चन अपने से और सॉल्व करिए। ठीक है, और जो क्वेश्चन नहीं आता है आप कमेंट बॉक्स में उसका क्वेश्चन भेज सकते हैं व्हाट्सएप पर, और उसका आंसर हम लोग सॉल्व करके भेज सकते हैं आपके पे। ठीक है ना, तो आप इतना काम करिए कि जो क्वेश्चन नहीं आता है उसे व्हाट्सएप पे स्कैन करके भेज दीजिए
हम लोग देखते हैं, उसका आंसर आप लोग को सेंड कर देंगे और बाकी जो आ रहा है आप उसको लगाते रहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।